महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम का नया वर्ष शुरू हो रहा है, संवत चेंज हो रहा है 2079 2079। यह संवत हमारा चेंज हो रहा है हिंदुओं के हिसाब से। आज हमारा न्यू ईयर है। इसे वैसे ही मनाना चाहिए जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति का नया साल मनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मनाएंगे तो भी आप मनाएंगे, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है। और नवरात्रि का मतलब होता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आपके लिए ये नवरात्रि बहुत शुभकारी हो। माता रानी सदैव आपके घरों में वास करें, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करूंगी। यही प्रार्थना आप सब भी कीजिएगा। आज है पहला नवरात्रा और नया वर्ष, चैत्र नवरात्रि कहे जाते हैं। और यह नवरात्रि जो हैं यह प्रतीक होते हैं कि हमारा नया वर्ष आज से शुरू हो रहा है। और इस वर्ष के शुरू होने पर इस वर्ष के जो राजा हैं वह हैं शनिदेव। वो हमने आपको पहले भी बताया था कि इस साल के राजा जो हैं वह शनिदेव हैं। और शनिदेव का मतलब होता है कर्म प्रधान। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप जैसे भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे, उनका फल इस साल के हिसाब से आपको बहुत जल्दी मिलेगा। यह वर्ष शनिदेव का वर्ष है, इसलिए हमें जो भी कर्म करने होंगे वह सोच समझ के करने होंगे, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसी का फल हम प्राप्त करेंगे। हमारे जो राजा हैं वह बैठे हैं गद्दी पर और वह न्याय सबका करेंगे। तो जो जैसे कर्म करेगा न्याय उसके उसी पक्ष पे जाएगा। इसीलिए आप सबसे यह प्रार्थना करूंगी कि आप जो हैं अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा। जब हम कर्माज अच्छे करते हैं तो हमें निश्चय ही हमें फल भी अच्छे ही मिलते हैं, शुभ ही मिलते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे नवरात्रि। माता रानी का दिन है और इस बार के चैत्र नवरात्रि में माता रानी जो है वह घोड़े पर आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि घोड़े की स्पीड कितनी होती है। घोड़े का मतलब होता है रफ्तार और शनिदेव का मतलब होता है शनै शनै। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो काम है, हमारा जो व्यवसाय है वह रफ्तार पकड़े, वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। यह सभी चाहते हैं, आप हो, मैं हूँ, सभी। लेकिन शनिदेव का साल है तो शनिदेव हमेशा स्लो चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी स्पीड को रोक देंगे, बल्कि वह हमारी स्पीड को और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके हिसाब से हमें पेशेंस रखने होंगे, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए। अगर यह सब कुछ होगा तो माता रानी की कृपा से हमारा सभी कुछ जो है वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और हम बहुत बुलंदियों को छुएंगे। यह साल ऐसा है जिसमें 4 मेन ग्रह जो हैं वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी के हमारी जो ग्रहों में जो 4 मेन ग्रह होते हैं वह यही होते हैं जो बहुत समय समय के बाद अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। वरना आप सब जानते हैं कि चंद्रदेव जो हैं वह 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और सूर्य देव जो हैं वो हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जो सबसे लंबे समय के लिए एक ही जगह स्थिर रहते हैं और बहुत समय बाद अपना स्थान परिवर्तन करते हैं वह होते हैं शनिदेव। उसके बाद होते हैं बृहस्पति देव, गुरु ग्रह हमारे जो होते हैं वह, और राहु केतु से तो आप सभी वाकिफ हैं। इस बार इसी महीने में, अप्रैल के महीने में ही इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो बहुत बुलंदियों पे हैं। कर्मास की वजह से वह नीचे भी आ सकते हैं। अगर कर्मास अच्छे हैं तो वो 7वां आसमान भी छू सकते हैं, और जो नीचे हैं और अगर कर्मास अच्छे कर रहे हैं वह बुलंदियों तक भी जा सकते हैं। यह हमें सब इसी साल में फल मिलेगा। तो यह परिवर्तन जो है हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल कर देंगे। बहुत कुछ दे भी सकते हैं और बहुत कुछ ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे लिया ही जाएगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा भी, हम बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे, हमें बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख पाएंगे। शनिदेव है जो हमें सिखाते हैं,
कि हाँ हमें कैसे, अगर हमने जो गलतियाँ करी थी अब नहीं करनी चाहिए, वो इसीलिए दंडित करते हैं। इसीलिए वो हमेशा न्यायाधीश कहे जाते हैं। जब इंसान कोई भी अपनी गद्दी पे बैठकर कोई भी राजा न्याय करते हैं तो वह एक सीख देते हैं सबको कि ताकि आगे से यह गलती सामने कोई ना कर पाए। वह यह याद रखें कि यह एक गलती है जो उन्होंने करी है। इसीलिए हमें इस साल कर्म प्रधान साल को अपने हित में करने के लिए हमें अच्छे कर्मास करने पड़ेंगे और अपने ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। इस साल के जो राजा हैं वह मैंने आपको बताया शनि देव हैं, और जो मंत्री हैं वह बृहस्पति देव हैं, यानी गुरु ग्रह हैं। गुरु ग्रह की कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारे गुरु अच्छे होंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो हम निर्णय अच्छे करेंगे, बुद्धि अच्छी होगी तो हम कर्माज अच्छे करेंगे, और जब हम कर्माज अच्छे करेंगे तो ऑब्वियस है कि राजा हमें कभी भी दंडित नहीं करेंगे, वह हमें शुभ फल ही देंगे। और सबसे ज़्यादा राशि परिवर्तन जो सबसे पहले कर रहे हैं वह है राहु केतु। उनका काम है भ्रमित करना और वो करेंगे। जब राहु को केतु अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और जिस भी राशि में जाते हैं सबसे पहले उस राशि में उथल पुथल करते हैं, और जो उनका काम होता है, आप सबको पता है कि राहु देव जो हैं वह हमेशा उल्टे चलते हैं, कभी सीधी चाल नहीं चलते, वो हमेशा उल्टी चलते हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो वो आपको ऐसे लेके जाएंगे। उनका काम है हमें भ्रमित करना। हमें राहु केतु देव बहुत कुछ देते हैं, जितनी जल्दी हमें पैसा, मान सम्मान, दौलत हमें यह दो ग्रह देते हैं कोई नहीं देता। लेकिन ये बात सच है कि अगर उनकी नज़र अच्छी हो तो बहुत कुछ मिलता है, अगर नज़र अच्छी ना हो तो बिल्कुल सब कुछ चला भी जाता है। इसलिए हमें यह प्रार्थना करनी होगी कि हमें सभी ग्रह जो है वह शुभ फल प्राप्त करें, हमें शुभ फल दें, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। भ्रमित नहीं होइएगा, ना कोई ईगो रखिएगा अपने अंदर, और ना ही कोई अहम अपना आगे आने दीजिएगा। हर किसी के लिए अच्छे रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तो आपके लिए सब अपने आप ही अच्छा सोचेंगे। लेकिन अगर हम किसी को अहम, अपना गुस्सा, अपनी ईगो दिखाएंगे तो फिर ईगो दिखाने के लिए सामने वाला इंसान नहीं होगा, सामने वाला कोई भी पर्सन जिसको आप ईगो दिखा रहे हैं वो नहीं होंगे, आपको उनके बदले में ईगो दिखाएंगे शनिदेव, क्योंकि वो राजा हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वो आपको फल देंगे। अगर आप किसी के साथ बेफालतू में लड़ाई मोल लेंगे, किसी को गलत बोलेंगे, किसी को अपशब्द बोलेंगे, आप किसी का सम्मान, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो दंडित तो हम होंगे ही होंगे। यह हमें फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि राजा हमारे सामने ही बैठे हैं। उन तक बात पहुंचाने के लिए इस समय कोई टाइम नहीं लगेगा। जो हम कर रहे हैं वह साक्षात हमें देख रहे हैं और उसी समय हमें फल भी दे देंगे। इसीलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि कर्माज अच्छे करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वह जैसी आप चाहते हैं वैसी हो। हमेशा भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप अपने कर्माज अच्छे कीजिए, भगवान को याद कीजिए, भोलेनाथ की पूजा सदैव कीजिए। आप भोलेनाथ को मनाइए, देखिए सभी ग्रह अपने आप मान जाते हैं। आप जिस भी ईश को पूजते हैं आप उन्हें प्रार्थना कीजिए कि वह हमेशा आपके साथ रहें, आपको सद्बुद्धि दें। पहला नवरात्रा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना यह बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, सब जानते हैं। किसी को कुछ बताने की इस समय ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि आपका जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, घट स्थापना का या मूर्ति स्थापना का, वह कौन सा है। और यह ज़रूरी नहीं है कि हम जब अपने घर में कलश स्थापना करें तो किसी पंडित जी को बुलाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पंडित जी के पास भी समय नहीं होता और अनजाने में ही वह कर्म ऐसे कर जाते हैं कि हमें कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं जिस समय आ रहा हूँ ना अभी समय अच्छा ही चल रहा है, जबकि यह नहीं होता। किसी भी आप राज्य में रहते हैं, आप यह याद रखिए कि जिस समय सूर्य उदय होता है उसके सवा घंटे के अंदर अंदर हमें कलश स्थापना या घट स्थापना करनी होती है। दिल्ली का समय पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगी कि 6:30 से 7:30 तक का टाइम है मॉर्निंग का, जब आप कलश स्थापना कर सकते हैं, मूर्ति स्थापना कर सकते हैं, खेतरी जी बीज सकते हैं। खेतरी जी बीजने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। जितना आस्था और जितने विश्वास के साथ हम अपना कार्य करते हैं वह कोई नहीं कर सकता। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और खुद कीजिए। देखिए, माता रानी का आह्वान कीजिए, माता रानी को बुलाइए कि माता रानी आप हमारे घर में आइए
और हमारी सभी कार्य को सफल कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें तरक्की दीजिए। जो भी आप मांगना चाहते हैं सच्चे हृदय से वह मांगिए। देखिए माता रानी आपके घर पर आएंगी और आपके घर पर आके वास करेंगी। जो आप चाहेंगे वह मिलेगा आपको। आज के दिन आप अपनी कुल देवी को ज़रूर आह्वान कीजिए, उनको ज़रूर बुलाइए, उन्हें ज़रूर आमंत्रित कीजिए कि आप हमारे घर में आइए और हमारी सभी कार्य को पूर्ण कीजिए। आप अपने बड़े बुजुर्गों को ज़रूर प्रणाम कीजिए, अपने घर में अपनी माँ के ज़रूर चरण स्पर्श कीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। अगर माता रानी को स्थापित कर रहे हैं और अपने घर की माँ को नहीं पूछ रहे तो माता रानी उस घर में कभी नहीं आती। इसलिए सदैव अपने घर में अपने माँ बाप का, अपने घर की लेडीज़ का सम्मान कीजिए। वैसे भी मैंने आपको बताया था यह साल लेडीज़ का साल है, तो अगर आप अपने घर में अपने घर की महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपनी माता के चरण स्पर्श करेंगे तो माता रानी सदैव आपके साथ रहेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। यह स्थापना का समय मैंने आपको बता दिया, आप उस समय कीजिए और स्वयं कीजिए। एक रात पहले अगर आपने जौ भिगो रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भिगोए तो भी कोई बात नहीं, आप सुबह जौ स्थापित कर सकते हैं, जौ को खेती को अपना बीज सकते हैं। यह समय हमने आपको बता दिया, इस समय कीजिए, क्योंकि 11:20 के बाद द्वितीया लग जाएगी, उस समय यह काम नहीं होता। यह काम सुबह सुबह का है। सुबह उठिए, स्नान वगैरह कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और यह कपड़ों का कलर यदि पीला या लाल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह दोनों वस्त्र जो हैं, ये दोनों कलर जो हैं वह आपको बरकत और तरक्की देने वाले हैं। येलो कलर, जिनको अपने घर में धन संपदा बहुत चाहिए, अपना मान सम्मान बहुत चाहिए, वह पीले वस्त्र पहने, वरना आप लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, वह भी शुभ ही होते हैं। आपको मैंने बताया, अगर आपकी अखंड जोत जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जला रहे तो आप सुबह शाम की जोत जलाइए। लेकिन एक बात याद रखिए कि कभी भी अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का वहम मत पालिए। आपने अखंड जोत जलाई और वह जोत किसी वजह से बुझ गई तो कोई अपशगुन नहीं होता, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आप वह जोत दोबारा प्रज्वलित कीजिए। कभी कुछ गलत नहीं होता। जब माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं तो वो कभी कुछ गलत हमारे साथ नहीं होने देती, और जिस भी ईश को हम पूजते हैं वह सदैव हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज़ का वहम मत कीजिएगा। आप जितना कंफ्यूज होंगे, आप जितना डरेंगे, राहु आपको उतना डराएंगे, क्योंकि उनका यह काम है। और इस साल राहु का भी साल है। अगर आप मूलांक के हिसाब से चलते हैं 22 है, 22 को टोटल करेंगे 4 है। 4 का मतलब होता है राहु, और राहु का काम होता है हमें भ्रमित करना, हमें डराना। इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को बिल्कुल कूल रखिएगा, अपने दिमाग को शांत रखिएगा। शांत दिमाग से अपने कार्य कीजिए और देखिए आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। शनिदेव से यह प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमारी जो गलतियां हो गई उन्हें माफ़ कीजिएगा। हम आगे से यह कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो, लेकिन प्रभु मानव है, यह सब कुछ होता है। कृपया अपनी शुभ दृष्टि हम पर रखिए, हमारे कर्मों का हमें शुभ फल दीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। यह ज़रूर मांगिए, क्योंकि सैटरडे का दिन है, शनिदेव का दिन है। दिन भी शनिदेव का, साल भी शनिदेव का, तो माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए, और शुरू में ही मांग ले तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात मैं आपको और बताऊं कि आप लोग या हम लोग सभी सप्तमी, अष्टमी या नौमी करते हैं। उस दिन हम अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, जो हम देना चाहते हैं वह देते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिस दिन हम नवरात्रि शुरू करते हैं, हम जब सप्तमी करते हैं, अष्टमी करते हैं, नौमी करते हैं, तब भी हम उन कन्याओं को माता रानी का रूप ही मानते हैं। तो आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप पहला नवरात्रा अपने घर में किसी भी छोटी सी कन्या, अगर आपको छोटी 8 साल से कम उम्र की कन्या मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी एक कन्या को बुलाएं और उसे मान सम्मान दें, खाना दें, एक चुन्नी ज़रूर उड़ाएं, और यह सोचिए कि आज आपने माता रानी को अपने घर बुलाया है। हम पहला नवरात्रा है, माता रानी को तो बुलाते ही हैं, तो सोचिए कि माता रानी आपके घर आई हैं, आपने उनका आह्वान किया, उन्हें बुलाया, वो आई हैं और आपने उनकी सेवा करी है। यह काम हमें ज़रूर करना चाहिए, और इसको करने से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और फल मिलते हैं।
सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे तो हमने करनी ही होती है, लेकिन पहले दिन हमें यह ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें बहुत माता रानी का आशीर्वाद मिले और हम यह निश्चित ही यह सोच लें कि हाँ, हमारे घर माता रानी आ गई हैं और वह हमारे सभी दुखों को दूर करेंगी, हमारे को बहुत तरक्की देंगी, बहुत मान सम्मान हमारा बढ़ेगा, ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वह सब हमें मिलेगा। यह आप निश्चय ही ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको अब मैं बताऊं कि आप कोशिश नहीं, आप 100% यह अपने आप निर्णय कर लीजिए कि हस्बैंड वाइफ यह 9 दिन, जो नवरात्रे के 9 दिन हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इस साल के नवरात्रि जो आए हैं उसमें यह अगर आप करते हैं तो आपको चमत्कारिक प्रभाव मिलेंगे। आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे आप अशुद्ध हों। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते तो भी आपको इन दिनों में कोई संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। यह बात अच्छी नहीं होती, नवरात्रि में यह कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर परेशानी उससे जूझ रहे हैं तो बहुत जल्दी आप परिणाम देख लेंगे इन्हीं 9 दिन में। अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, कोई और आ गया है, या आप में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी भी वजह से कोई भी कलेश होता रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप किसी ना किसी बात पे बेवजह एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, इरिटेट होते हैं और एक दूसरे के संबंध जो हैं वह खराब होते जा रहे हैं। ये संबंध किसी भी वजह से हो सकते हैं। पहली बात तो जब कभी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो तो घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को या किसी भी रिश्तेदार को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 1 घंटे के लिए आप हस्बैंड वाइफ को एक कमरे में बंद कर दीजिए और बोलिए सल्यूशन कर लीजिए। आप देखिए 1 घंटे में, मैं आपको शर्तिये कह सकती हूँ कि 1 घंटे में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी बड़ी स्मूथली जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हम बीच में किसी ना किसी को ले लेते हैं, किसी ना किसी की राय को, किसी ना किसी के विचार को बीच में ले लेते हैं तो वो बात बिगड़ती जाती है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यह राहु का भी साल है, आपको भ्रमित करने का साल है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो रोज़ पेटल लीजिए, रोज़ की पत्तियाँ यानी गुलाब की 7 पत्तियाँ लीजिए और उन 7 पत्तियों को एक मिट्टी के बर्तन में रखिए। कोई भी मिट्टी का बर्तन हो सकता है, आप उसमें रखिए। उन 7 रोज़ पेटल पे 7 बूंदें शहद की डालिए, हर रोज़ पेटल पे 1-1 बूंद डालिए और यह ले जाकर आप शिव मंदिर में, अपने घर के मंदिर में नहीं, जो सामाजिक तौर पे बने हुए मंदिर होते हैं वहाँ जाइए और शिवजी जी को ये 7 जो पत्तियाँ हैं शहद डली हुई, यह समर्पित कर दीजिए। और अगर आप वाइफ हैं, अपने हस्बैंड से अच्छा रिलेशन चाहती हैं तो 7 बार अपने हस्बैंड का नाम लीजिए। अगर आप हस्बैंड हैं और अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी वाइफ का 7 बार नाम लीजिए और भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में, हमारी दाम्पत्य जीवन में सब कुछ सही हो जाए, हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से चले, हमें अपने एक दूसरे का प्यार प्राप्त हो, साथ प्राप्त हो, हमारे गृहस्थी को प्रभु अपना आशीर्वाद दीजिए। देखिए 9 दिन के अंदर अंदर आपके रिलेशन जो हैं वे बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि कोई भी उपाय कीजिए तो वह विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ जी आज हमें किसी ने उपाय बताया और हम कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, आपका उपाय कभी भी सार्थक नहीं होगा। आप यह सोचिए और दृढ़ संकल्प कीजिए कि आज मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ और इसके बाद मेरी जो परेशानी है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे तो स्वतः ही वह परेशानी दूर हो जाएगी और सचमुच भोलेनाथ आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। मेरे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। आप दिल से पुकारिए, देखिए सदैव आपके साथ खड़े होते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ को अगर आप एक बार दिल से पुकार लें तो वह हमेशा आपकी बाजू, अपना आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। आप किसी भी ईश को पूजते हैं, आप उनसे आह्वान तो कीजिए, उनसे प्रार्थना तो कीजिए, उनको बुलाइए तो सही। देखिए वे अपने आप आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला नवरात्रा है, कीजिए और आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं यही कामना करूंगी। आपको
नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये नया वर्ष, नया संवत जो है वह बहुत खुशखबरियां लाए, बहुत ऊंचाइयों को आप छुएं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, प्यार बांटिए, जो मन में आए वह कीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिए, कुछ गलत मत कीजिए। इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।